मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी आली जनाब नजीब करीम खान साहब और उनकी पूरी टीम ने ये तहैया किया कि आज ऐसे मेहमानों को खिराज तहसीन पेश किया जाए। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबर। बडनेरा यूनिवर्सिटी में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सत्कार समारोह का आयोजन। दिनांक 5 सितंबर देश भर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का औचित्य साध कर बडनेरा के मिल्लत सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान द्वारा अमरावती बडनेरा के सभी शिक्षकों का सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर के सभी आदरणीय शिक्षकों को आमंत्रित किया गया और सभी शिक्षकों को पुष्पगुच्छ, शाल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी शिक्षक वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि एक शिक्षक का समाज में क्या महत्व है। कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर रियाज सर उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि जिला परिषद के रिटायर्ड एडिशनल सीओ ख्वाजा मसूद अहमद उपस्थित थे। अतिथियों में जलील सर, राजिक सर, मुख्तार सर, रशीद, निशात सर, अजीज़ रिजवी सर, अब्दुल हक सर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन व आभार मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक नजीब करीम खान ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और बस्ती के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मिल्लत के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम दिया। बडनेरा से कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ सादिक शाह की रिपोर्ट। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। आइए आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा यूनिवर्सिटी के मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 सितंबर शिक्षक डे के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। और इसी के उपलक्ष्य में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सभी शिक्षकों का यहाँ सत्कार किया जाता है। और यहाँ जो है ख्वाजा मसूद अहमद रिटायर्ड सीओ, इनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए हम आपको आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा-ए-किराम, हमारे सामने डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे माजी के असातिज़ा-ए-किराम, जिन्होंने हमारे सामने बैठे हुए नौजवान असातिज़ा-ए-किराम को उस्ताद बनाने के लिए बड़ी तगोदो की है। आज वही हमारे सामने तशरीफ फरमा है। जिगर मुरादाबादी ने या जौहर, अल्लामा जौहर ने किसी वक्त में कहा था कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। जिन लोगों ने अपने असातिज़ा-ए-किराम की खिदमतों को अपना मतबह नजर बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको उनकी जगह फराहम की है, उनका मनसब फराहम किया है। बुजुर्गों, आप हजरात जो हमारे इस वक्त हमारे माजी के असातिज़ा-ए-किराम और रिटायर असातिज़ा-ए-किराम के सामने तशरीफ फरमा है, हम सब इस बात को जानते हैं कि आप लोग वो लोग हैं जिनके हाथों के अंदर बुजुर्गों एक साहब ऐसा पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ऐसा आ जाए, थोड़ा घूम जाए। इसके बाद में अच्छी तरीके से मालूम होगी कि मास्टर सलीम साहब जो हमारे बडनेरा की बड़ी अजीब शख्सियत है,
इनको यौम असातिज़ा के मौके पर भूला नहीं जा सकता, क्योंकि 2013 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यानी सूबाई हुकूमत ने इनको बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा है। हमारे सामने वो गुलपोशी कर रहे थे और इंशाल्लाह उनकी भी गुलपोशी की जाएगी जब भी उस तारीख को दोहराया जाएगा। इसके बाद में मास्टर अब्दुल रशीद साहब की गुलपोशी करने के लिए हमारे इस मिल्लत के मेंबर मोहम्मद तालिब साहब और मोहम्मद मुबीन साहब दोनों से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अब्दुल रशीद सर की गुलपोशी फरमाएं। मुबीन को मुख्तार अली सर सीनियर है, ये हम में कहना चाहिए मास्टर नजीम साहब और मास्टर अभी साहब थोड़ा और मास्टर शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि दोनों तशरीफ लाए और अजीज रिजवी सर की गुलपोशी फरमाएं। और अच्छी इन्होंने समाज के और कौम के बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी डिसिप्लिन और अच्छी तालीम दी है। जलील सर, जलील सर, गुलाम अली सर, मेरे अपने बड़े अजहर सर और सभी अजहर सर, मैं कैमरामैन से कहूँगा खासतौर पर उनका भी ख्याल रखने की देख सकते हैं। काबिल शख्सियत का इस्तेमाल अपने हाथों से किया है। मिल्लत के कार्यालय में सभी शिक्षकों का सत्कार किया जा रहा है। इस बात को हम जरूरी समझते हैं सभी अतिथिगण शिक्षक ऐसी बड़ी सभी यहाँ पे शख्सियत के जरिए से और देख सकते हैं खिराज तहसीन उन असातिज़ा को दिया जाए जो आज यौम असातिज़ा मना रहे हैं। इनका सभी का और सत्कार अपने किया बच्चों गया के दरमियान रहकर यौम असातिज़ा को मनाने का उनको शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं ख्वाजा मसूद अहमद साहब, एडिशनल CEO जिला परिषद अमरावती। इसी के साथ साथ डाइस में मौजूद तमाम मौजूद शख्सियात, तमाम असातिज़ा कराम और बंदेरा से तशरीफ फरमा हुई यहाँ पे तमाम मौजूद शख्सियात। सबसे पहले तो मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद भी पेश करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आज के इस मौके पर उन्होंने एक बहुत अहम प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। आज 5 सितंबर है, पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। असातिज़ा के एजाज़ में आज के इस दिन को मुनक्किद किया जा रहा है। तो आज का ये दिन उन्होंने असातिज़ा के लिए मखसूस किया है और उनके एजाज़ में आज के इस दिन के लिए एक असातिज़ा को एजाज़ देने के तौर पे उनको यहाँ पे मुबारकबाद पेश करने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, तो मैं पूरे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी मोहतरम जनाब अजीब खान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आज के दिन की अहमियत आप तमाम हजरात को मालूम ही है कि मैं तो मिल्लत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये प्रोग्राम यौम असातिज़ा जो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इसका नौयत ये होती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वही मनाते हैं और हम उसमें खुश नहीं होते। पहली बार ये इनकलाबी प्रोग्राम हो रहा है कि समाज के कुछ लोगों ने यौम असातिज़ा मनाने का ये इनकलाबी कदम उठाया, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम असातिज़ा इकराम से मैं इल्तिमास करता हूँ कि अपनी जो जिम्मेदारी है
वो जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। टीचर्स की क्या अहमियत है, असातिज़ा की क्या अहमियत है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिन्होंने दर्स व तदरीस में कमोबेश 30 साल आप रहे, प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, बाद में मुल्क के सदर जमहूरिया बने, तो उन्होंने यही अपनी आरज़ू जाहिर की कि मेरा जो जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, उसको टीचर्स डे करके यानी असातिज़ा, यौम असातिज़ा मनाया। उनका यही था कि समाज में टीचर्स भी एक तबका होता है, लेकिन उसकी अहमियत लोगों में नहीं है। उनकी अहमियत लोगों को पता चले और टीचरों को उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो, इसीलिए हर साल यौम असातिज़ा उनके नाम से, उनके दिन के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले मैं नजीब साहब का बहुत मशहूर और ममनून हूँ। मैं अपने लिए शुक्रगुजार नहीं होऊंगा, उन्होंने पूरे कौम की लेयर को, पूरी कौम की मलाई को यहाँ जमा किया और उनका इस्तकबाल किया और उनसे इस्तेफादा करने की कोशिश। दूसरी बात, हमारे जाकिर भाई, शायद परवेज तौसीफ साहब के भाई है आप गल करना, तो हमारे मुलाकात हुई थी उस्मानाबाद में, उस्मानाबाद। आपसे मैं पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। मुझे नहीं मालूम था अपने इस इलाके में भी इस तरह के काम होते हैं। मैं समझता था कि हमारा कोकन ही बहुत आगे है इस मामले में। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। मैं अल्फाज तब्दील करके वही बात दोबारा कहकर कोई फायदा तो नहीं है। जो कुछ आपने कहा है वही बातें मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जो अवार्ड दिया जाता है शिक्षक दिन मास्टर मोहम्मद फैसल, हमारे सीनियर और हमारे तजुर्बेकार मास्टर अब्दुल जब्बार साहब, मास्टर जो आज के मुख्य अतिथि ख्वाजा मसूद अहमद साहब चीफ गेस्ट है, और उनके हाथ मास्टर अब्दुल हफीज साहब की गुलपोशी करेंगे मास्टर अब्दुल राजीक साहब पैराडाइज कॉलोनी। यहाँ पे सम्मान मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दे सकते हैं। रिजवी सर के हाथ से आफाक सर को मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मास्टर मोहम्मद नईम सर से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाए और इनकी गुलपोशी करेंगे मास्टर इफ्तिखार अहमद साहब। ऐसा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वो सम्मानित करते हुए और इसी तरीके से मुख्तार अहमद सर की गुलपोशी करेंगे मास्टर अब्दुल जलील साहब। मुख्तार अहमद सर तशरीफ लाए। वरिष्ठ टीचर हमारे वरिष्ठ खान साहब हर साहब के और इसी तरीके से जो हाई स्कूल के वरिष्ठ टीचर है सलीम सर, देख सकते हैं मिल्लत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। समाज के वरिष्ठ है और सभी समाज को बहुत लेकर चलते हैं, गाइडेंस करते हैं बच्चे उनके। आज मास्टर शकील अहमद साहब की नवाजते हुए हाजी जलील साहब देख सकते हैं कि वरिष्ठ शिक्षक है, बहुत सर्विस दी है पटियाला शहर के अंदर। आज उनके बदौलती है तो आज पटियाला शहर के अंदर बहुत ही तारीफ की जाती है। सर की गुलपोशी करेंगे हमारे ख्वाजा मसूद ख्वाजा मसूद साहब मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए देख सकते हैं। अमरावती अंचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। लेक अहमद साहब 10 सितंबर स्कूल मनपा के HM हैं और उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दोनों ही उनको अवार्ड से नवाजा देख सकते हैं। गुलाम सर मौलाना आज़ाद स्कूल के वरिष्ठ हैं और राजीव सर
मसूद साहब, बहुत ही मान सम्मान के एचएम साहब, उनका मिल्लत अवार्ड से नवाज किया। मास्टर जावेद खान साहब तशरीफ लाए, उनका मिल्लत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हलीमा उर्दू हाई स्कूल अलमास नगर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शिक्षक निसारुद्दीन साहब अवार्ड देते हुए सर, सर जावेद अहमद सर, रिजवी सर के हाथ में सम्मानित होते हुए। मास्टर अतुल जमील साहब तशरीफ लाए, देख सकते हैं मौलाना आज़ाद स्कूल के वरिष्ठ अतुल जमील सर, अहक साहब का मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उनके अवार्ड से नवाजते हुए। इनकी गुलगोशी करेंगे हाजी अब्दुल जलील साहब, देख सकते हैं आबिद सर, हसीन उर्दू हाई स्कूल के टीचर वरिष्ठ है, अवार्ड से नवाजते हुए। अब्दुल हक साहब, आफाक सर यूनिवर्सिटी इस्लामी चौक पढ़ने रहा। मास्टर इरशाद अहमद साहब तशरीफ लाए, देख सकते हैं मुर्शिद सर, एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ने रहा। इसी तरीके से हमारे मास्टर जहीरुद्दीन साहब, मास्टर मोहम्मद मुशीर साहब, उनकी गुलगोशी करेंगे मास्टर इफ्तिखार अहमद साहब सीडीपुर। इफ्तिखार सर उनके मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए। साजिद सर, सैयद शादाबुद्दीन साहब, मास्टर सैयद शादाबुद्दीन साहब तशरीफ लाए, इनकी गुलगोशी करेंगे अब्दुल रशीद निशाद सर। हलीमा उर्दू हाई स्कूल अलमास नगर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ है और एचएम है। मास्टर वसीम खान साहब हलीमा स्कूल के एचएम हैं, इनकी गुलगोशी करेंगे मास्टर शादाब सर, हलीमा आखिरी के उर्दू अलमास नगर यूनिवर्सिटी पढ़ने रहा। अजहरुल्लाह सर, मास्टर अजहर खान साहब तशरीफ लाए, खान साहब का मिल्लत अवार्ड, इनकी गुलगोशी करेंगे अब्दुल हक सर, अहमद साहब करेंगे मिल्लत अवार्ड नवाज। अब्दुल हक साहब, पालिका शाला मास्टर आरिफ सर, आरिफ शाह सर, उनका भी मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए। मास्टर मोहम्मद मुदस्सिर सर तशरीफ लाए, देख सकते हैं शहजाद सर, शुक्रिया। यावर सर, रिजवी सर, यावर साहब, शुक्रिया। अवार्ड देते हुए रिजवी सर, मौसिम खान साहब को मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए। रिजवी सर, मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए। अब्दुल हक सर, जुबैर साहब, मिल्लत अवार्ड से नवाजते हुए। अब्दुल हक साहब, मास्टर फैजान साहब की गुलगोशी। मास्टर मोहम्मद अरशद साहब तशरीफ लाए, इनकी गुलगोशी करेंगे मास्टर अब्दुल हक साहब। मोहम्मद इरफान साहब, उनकी गुलगोशी करेंगे इफ्तिखार अहमद साहब। जमील सर, बहुत असातिज़ा किराम बाबा हमारे बात कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ में चंद मिनट की उनका को समाप्त करें। आज के इस प्रोग्राम में आपने सभी लोगों ने मुझे यहाँ मौजूद किया है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रोले रवा जनाब नजीब अहमद खान साहब का बहुत आपने यहाँ बुलाया, आपने इसके शिरकत करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करूँ, मेरा नाम ख्वाजा वसीम अहमद है। मैं
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल करी। उसके बाद में मैं BSc और MSc मैंने यहाँ पर JMU में किया गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर दोबारा B.Ed जो है जामिया से, और उसके बाद मैं आगे के विषय में शामिल हो गया था। यहाँ BMA में मैं 1985 से लेकर 1990 तक मैंने यहाँ पर बॉटनी जो हमारा ये मशहूर है वो मैंने वहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को वहाँ पर पढ़ाया। तो उसके बाद फिर मैं मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई और मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान में बैठकर वो इम्तिहान पास किया और क्लास 1 पोस्ट अल्लाह की शुक्र से मुझे मिली। और उसके बाद में पिछले 29-30 सालों में मैंने अलग अलग बहुत से जिलों में अलग अलग बहुत से ओहदों पर काम किया और अमरावती में एडिशनल CO, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA वहाँ, और कई दफ़ा CO के पोस्ट पर भी मैंने काम किया, अल्लाह का शुक्र है। और अगस्त 2018 में मैं रिटायर्ड हो गया। ये मेरा मुख्तसर तारुफ था। हमेशा अमरावती के बहुत से प्रोग्राम में मैं जाता रहता हूँ, बतेरा के प्रोग्राम में आने का मेरा पहला मौका है और आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और खासतौर से शुक्रिया जनाब हमारे एजुकेशन ऑफिसर साहब का, उन्होंने आज वो जा रहे थे SC कमेटी की मीटिंग थी तो उस बहाने से मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई करी, यहाँ बुलाया, इज्जत दी। जो कुछ मैंने जिंदगी में सीखा है उसका थोड़ा सा एक खाका मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं आपके पेशे से हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने B.Ed किया था और बाद में MSc वगैरह किया, MPhil किया, नेट पास किया मैंने, और मैंने 5 साल PMD कॉलेज में पढ़ाया, मतलब मैं टीचर हूँ। तो टीचर कैसा होना चाहिए वो तो अल्लाह के शुक्र से आप सब लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं आपसे जो कुछ दो बातें कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं दूंगा। पहली बात ये मकूला है कि मेहनत से दुनिया भी बनती है और आखिरत, क्योंकि जब तक मेहनत ना करेंगे आखिरत भी नहीं बनेगी। और हमारा यकीन आखिरत पर है, तो मेहनत से ही आखिरत बनेगी। आप सुबह उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की जमात नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएंगे। नजीर खान साहब जैसे लोग हैं आपके साथ में, और यहाँ पे माशाल्लाह आपके साथ में माशाल्लाह बहुत से बुलाया मुझे, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर खान साहब का उनकी मिल्लत जो वेलफेयर सोसाइटी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज जनाब एजाज साहब की वजह से भी उनके कहने से ये मुझे आने का आपके साथ मौका मिल गया, आपसे सबसे मुतारिफ हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नजीब करीम खान और मेरी पूरी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ख्वाजा मसूद साहब का और मेरे असातिज़ा साहब का और आए हुए पूरे मौजूद हज़रात का एक हमारे छोटे से बुलाने पे आप लब्बैक बोल के हमारे एक प्रोग्राम को एक कामयाबी बख्शी, मैं उन सब का तहे दिल से दिल अभी दे रहे उसे शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 5 सितंबर शिक्षक दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था और उसी के उपलक्ष्य में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिक्षकों का सत्कार कार्यक्रम आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों का सत्कार किया गया और पुष्पगुच्छ देके शाल श्रीफल देकर इन सभी शिक्षकों का स्वागत किया गया। आइए जानते हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान साहब से। तो आइए आज इस कार्यक्रम को लेकर मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान साहब। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष दस्ते मासूम को लोहे कलम देता है, नौ न्यायालयों को कंदील हरफ देता है, रोशनी बांटता फिरता है, वो सूरज की तरह डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आज 5 सितंबर टीचर्स डे के
उपलक्ष्य में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अंदर तमाम हमारे मौजूद शिक्षक और हमारे एजाजी प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर माशाल्लाह हमारे बुलाने को सब लोग हाजिर हुए। हम सब जानते हैं माँ बाप हमें हर से फर्ज बुलाने का एक जरिया होती है और यही उस्ताद हमने इस फर्ज से फर्ज को लिया। अब टीचर हजरत हमारे कौम के बीमार है। प्रोग्राम का मकसद एक ये था सादिक भाई मुख्तार भाई क्या टीचर हजरत को हमारे जो हमारी इसमें आए थे ख्वाजा मसूद अहमद साहब जो रिटायर्ड हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने और हमारे जो रिटायर्ड टीचर हजरत उन्होंने उनको एक गाइडेंस किया कि भाई हमको आज के दौर में आज के ज़माने में क्या करना चाहिए हमारे कौम की फलाह और बहबूद के लिए, हमारे बच्चों को क्या होना चाहिए। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसकी गाइड किया। अब तालीम की अहमियत तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि आज जो भी है जैसा भी है, तो अगर हम हमारे बच्चों को तालीम ना दें तो हम कहीं ना कहीं हम पूरे समाज में कहीं पे भी नहीं रहेंगे। ये सब बात सब सर ने आपके सामने बताएगा। अब मैं आपके चैनल के जरिए से हजरत के जरिए से अभी मंडल के जरिए से एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई और ये बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात बोलता हूँ कि सिस्टम कहीं का भी हो, कोई भी देश का सिस्टम हो, कभी कभी कंप्लीट नहीं। और अगर हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम के हमारे लिए क्या है, हम अगर इसकी दुआई दें कि नहीं सिस्टम गलत है और उसका धुआं तो होता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमको सिस्टम के अंदर सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हमको सबसे पहले तालीम के अंदर आगे बढ़ना होगा। ये हमको तालीम के अंदर आगे ले जाए। देखिए हमारा बच्चा अगर टीचर बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए तो ठीक है, वो पैसे कमा लेगा। इंजीनियर बन जाए तो हमारा लखपति को बन जाएगा। लेकिन अगर हम हमारा बच्चा IAS IPS बनेगा तो वो इंशाअल्लाह हमारे पूरी कौम का फलाह बहबूद के लिए काफ़ी होगा। तो हमारी सबसे गलती है कि हमारे बच्चे को हमको तालीम से व्यवस्था करना, इसलिए ही नहीं करता है। ये हमारा मसला है कि भाई हम इसी के जरिए हम हमारे कौम को कहीं ना कहीं एक मुद्दे जमाने में खड़े कर सकते हैं। तो हमारी एक अपील है ये सब तो नहीं ये सब करें। और रहा सवाल कि भाई पहले ऐसा था कि भाई ये सब चीज़ भी अपने पास में एक बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उससे हालत घर के साथ करते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत से संस्थाएँ आ गई, बहुत से वेलफेयर सोसाइटी आ गया है जो अपने बच्चों को सब सर्टिफिकेट तैयार है। जैसा कि हमारे राज्य सर ने बताया कि पेमेंट सर्टिफिकेट जो एक वो पूरा सिस्टम चलता है, तो उसका भी हम सहारा ले सकते हैं, उससे भी हम हमारे बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों का भी माशाल्लाह बहुत मुख्तार भाई, आपका सादिक भाई, आपका भी बहुत हमारे साथ में साथ रहा है इंशाल्लाह कि आप हमारे प्रोग्रामों को हमारे कोई भी कोशिश को पब्लिक तक के पूरा पहुँचाते हैं। बस सिर्फ आखिरी में कोई बातें करनी है क्या है, 5 सितंबर टीचर्स डे की सारे टीचर रब को मैं मेरी पूरी मिल तरफ से तहे दिल से उनको शुभकामनाएँ देते हैं। और आखिरी बस एक बात ये करते हैं कि भाई अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त दे और वो कौम को मिलत के लिए कौम को बीमार करने के लिए कुव्वत के साथ में आगे आए और अपना एक औहदे का सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभी हमारे साथ में वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष रशीद करीम खान साहब। और अभी इन्होंने कहा है कि आज हमने शिक्षक डे मनाया है और सभी टीचरों का हमने यहाँ पर सत्कार लेकर उनको सम्मानित किया। और कौम में भी समाज में भी एक हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दें, शिक्षण दें, क्योंकि ये अगर शिक्षण पाएंगे, तालीम हासिल करेंगे तो ये देश का भविष्य भी बदल सकते हैं और अपने समाज को भी उन्नत कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने विचार हमारे चैनल के सामने रखे हैं। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ।